हेलो फ्रेंड्स, आज हम पलक को खड़ियार माता जी के मंदिर ढूंढने के लिए गए हैं और हम ये रिक्शा में गए हैं। तो चलो हम चलते हैं खड़ियार माता जी के मंदिर की ओर के जो फार्म के बीच में आया हुआ है और ये झाड़ी और जंगल जैसा विस्तार है, वहाँ से हम निकल रहे हैं। और एक बड़ा सा टोबरा कहते हैं हम वर्षों से, तो ये टोबरा चढ़ के हम इस तरफ वाड़ी विस्तार में जा रहे हैं। यहाँ दो खड़ियार माता जी के मंदिर है। एक खड़ियार माता जी का मंदिर चंडेश्वर महादेव के मंदिर के पास है, वो आपको अभी दिखाई देगा उसकी ध्वजा। और दूसरा हम ये झाड़ी विस्तार में से टोबरा चढ़ के टोबरा उतर कर जाएंगे। ये हम चंडेश्वर महादेव का मंदिर के पास का मंदिर देख रहे हैं और अब हम देखेंगे कहाँ से हम जाने वाले हैं। यहाँ से जो बीच में से रास्ता आता है वहाँ से हम उतर कर जाएंगे और वहाँ पर हमारे मामा की वाड़ी है, वहीं पर खड़ियार माता जी का मंदिर है और उसके पास में ही दरिया भी आया हुआ है और पास में बड़ी सी होटल भी बहुत अच्छी है और नारियरी फार्म हाउस है। तो इस तरह से हम जा रहे हैं और आप देख सकते हैं रास्ता बहुत ही बरसात की वजह से बहुत ही बह गया है और बहुत ही इसमें थड़के भी आ रहे हैं। देखो रास्ता बहुत कठिन रास्ता है और ये रिक्शे में तो बहुत ही कठिन रास्ता लग रहा है। आस्ते आस्ते हम जा रहे हैं। देखो अब आ गया, बस इतना ही दूर था। तो ये खड़ियार माता जी का मंदिर आ गया और हमारे मामा की वाड़ी भी आ गई है और यहाँ से इंटर गेट है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। जब से रानी वास था, जब रानियों का महल हुआ करता था, तब से ये मंदिर है। और आपको वहाँ के तरह से दूर दिखाई दे, वहीं दरिया भी आया हुआ है, समुद्र भी आया हुआ है। और ये देखो ये खड़ियार माता जी के दर्शन, जय खड़ियार माता जी, दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ बहुत ही प्राचीन पुरानी वाव भी आई हुई है जो खड़ियार माता जी के मंदिर के पास होती है। ये भी हमारे मामा के फार्म में ही आया हुआ मंदिर है। यहाँ खड़ियार माता जी के मंदिर में हम बरसों से आते हैं। और देखो हम ये पलक को यहाँ साकर से मिस्री कहते हैं, उससे तोड़ने के लिए आए हैं। ये हमारे यहाँ हम मन्नत करते हैं, बच्चों को तोड़ने की मन्नत करते हैं। और ये मंदिर बहुत ही शांति वाली जगह है। समुद्र एकदम पास ही समुद्र है, तो यहाँ बहुत ठंडक भी रहती है। और यहाँ चीता नहीं आता, लेकिन यहाँ लायन और टाइगर और दीपड़ यह आता है। दीपड़े, बाघ, चीतो, तो ये सब एनिमल यहाँ रात को आते हैं, कभी कभी दिन को भी आते हैं। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छा फार्म है और माता जी के मंदिर में बहुत ही आस्था और श्रद्धा है हमारे यहाँ छाया विस्तार में। और देखो ये हेतल और पापा छाबड़ा लेके आ गए हैं, वो बाइक में थे। अब ये वो दूसरा माता जी का मंदिर है, वहाँ से लेके आए हैं। तो अब ये खड़ियार माता जी का मंदिर में हम यहाँ तो डोरी से हम इसे छाबड़े को यहाँ रखेंगे। और देखो ये हमारे मामा भी आ रहे हैं दूर से। और ये हमारे मामा बहुत ही कॉमेडी करते हैं और सबको हंसा कर लोटपोट कर देते हैं, इतनी कॉमेडी करते हैं। और ये हमारी मामी भी आ रही है, वो लोग यहाँ काम कर रहे थे। ये उसकी गार्डन जैसे उसकी जो फार्म है, वाड़ी कहते हैं उसे। तो अब हम यहाँ
माता जी के मंदिर का जो वृक्ष है, यहाँ मेरे मामा डोरी से छाबड़े को यहाँ बांध रहे हैं, तो आप देखिए। और ये हो गया छाबड़ा तैयार। तराजू गुजराती में छाबड़ा कहते हैं। इंग्लिश आता है लेकिन हिंदी गुजरात के वालों को हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इंग्लिश वर्ड याद आ जाता है। तो ये देखो तराजू तैयार हो गया है, और माता जी का काम है इसलिए मैं तराजू बोल रही हूँ। और ये देखिए इसमें हमने कपड़ा रखा है, और हम यहाँ पलक को यहाँ तोड़ने के लिए इस तरफ रखेंगे। और उसमें एक नारियल भी रखा था ना, उसमें एक नारियल भी, जिस तरफ बच्चा होता है उस तरफ नारियल भी एक रखना होता है। नारियल और बच्चा एक छाबड़े में, और दूसरी तरफ मिश्री रखते हैं। आप पेड़े मिश्री किसी से भी, जिसके भी आपने मन्नत रखी हो उस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये देखो हमने बल्लभ को रख दिया, और दूसरी तरफ ये नारियल भी रख देंगे, और यहाँ लगे नहीं इसलिए हमने एक चुन्नी रखी है। तो अब दूसरी तरफ मिश्री रखी है, और नारियल इस तरफ रख दिया है। तो देखो जितना भी बच्चे का वजन हो उससे, अगर हम मन्नत रखें तो उससे ज़्यादा ही हमें मिश्री या कुछ भी जो चीज़ हो लेके जानी होती है, क्योंकि मंदिर में इतनी श्रद्धा और इतना सत होता है कि उससे ज़्यादा ही होगा उसका वजन। और देखो ये हो गई है पलक बेन की मन्नत पूरी। और उसके बाद हमें उसे तिलक करके, माता जी को आशीर्वाद लेके तिलक करके ये मन्नत पूरी करनी होती है। और वहाँ इस फार्म में बहुत सारी गायें चल रही थी, और गाय और बुगले की दोस्ती बहुत ही प्यारी नज़र आ रही थी। और यहाँ का लोकेशन फ़ोटोशूट के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए बहुत प्यारा लोकेशन है, और ठंडक भी बहुत रहती है क्योंकि समुद्र किनारे ये फार्म आया हुआ है। अब अगरबत्ती और श्रीफल माता जी को चढ़ाए जाएंगे, और दीपक जलाया है। और इस तरह से हम धार्मिक प्रोसेस पूर्ण कर रहे हैं। ये मासी दीकरी हड़वाई खींच कर झूल रही है, और माता जी का दीपक लगा दिया है, अगरबत्ती भी हो गई है, और दूसरे मंदिर में भी अगरबत्ती जला रहे हैं। मेरी दूसरी मामी आई है, और ये देखिए ये इसके पास का जो मंदिर है चांडेश्वर का मंदिर, इसके पास की खोड़ियार माता जी का मंदिर है, वहाँ पर दर्शन के लिए आई है। यहाँ पर 24 कलाक ये धुनी चालू रहती है,
और देखिए ये 5 श्रीफल किसी ने चढ़ाए हुए हैं मन्नत के, और माता जी के दर्शन यहाँ भी बहुत अच्छी तरह से किए हैं। और देखिए यहाँ एक प्राचीन वाव है। जय खड़ियार माता जी, सबको सद्बुद्धि दो। इस तरह से हमने सारा दिन देव दर्शन में गए थे। और यहाँ पर ये एक काली गाय थी, तो हेतल इसकी सेवा कर रही थी। और चलो अब हम घर चलते हैं।